बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरिया टीवी। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है अक़्द सादानी का तक़द्दुस। मोहतरम सामईन, सादात के ख़िलाफ़ सादात दुश्मन हमेशा से मुख्तलिफ हरबे आज़मा रहे हैं। वो सादात जो आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनका एहतराम वाजिब है, इनके खिलाफ कभी मंतक को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाता है तो कभी नफ्सियात को, कभी साइंस को तो कभी तारीख को। इनका मकसद इस्लाह इंसानियत नहीं, इम्तियाज़ात सादात को ख़त्म करना है। जो मिशन सकीफ़ा बनी सादा में आगाज़ पजीर हुआ था, इसे मुकम्मल करना है। मैंने सादात के फ़ज़ाइल बहुत इख्तिसार से लिखे, क्योंकि इस मौजू पर बहुत सी कुतुब लिखी जा चुकी हैं। इस दौर में भी वही सादात दुश्मनी नए अंदाज से सामने आ रही है और कम इल्म नौजवान इनके दामे फरेब में फंसते चले जाते हैं। मकूला है कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता है। यहाँ जो दोस्त हैं वो बदकिस्मती से नादान हैं और जो दुश्मन है वो बहुत शातिर हैं। इसलिए सादा लो सादात को भी वो अपने मिशन को चलाने के लिए आलाकार बना लेते हैं और भूले भाले सादात इस्लाम और दीन का लेबल देकर धोखा खा जाते हैं। दोस्तों, इस प्रोग्राम का पहला हिस्सा ये था कि सादात के घरों को खैर सादानियों से भर दो। जब पूरा घर गैर सादात से भर जाए तो फिर इनसे मजमूम इरादों की तकमील आसान हो जाएगी। इसलिए सादात को अपनी बेटियां सौंप दी गईं। जब इनके घरों में गैर सादात हुकूमत कायम होगी तो फिर खुद रिश्तों के तलबगार बन गए। इसके बावजूद सादात इस काम पर राजी नहीं हुए तो फिर इन्हें कायल करने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। मसलन गलत फतवे दिखाकर कायल किया जाता है कि सैयद और उम्मती में कोई फर्क नहीं। नंबर 2, अकली दलाइल देकर माइल किया जाता है कि सारे इंसान एक जैसे हैं। नंबर 3, जो अल्ट्रा मॉडर्न सोसाइटी में पहुंच जाते हैं, इन्हें मगरबी तर्ज फिक्र इंजेक्ट किया जाता है, साइंसी दलाइल दिए जाते हैं। जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते हैं, इन्हें दौर उमैया और बनी अब्बास के दौर के लिखवाए गए कुतुब इंसाफ दिखाए जाते हैं कि तुम्हारे अजदाद भी नाउज बिल्ला ये काम कर चुके हैं। बाज को अंग्रेज की तरक्की का राज यही बताया जाता है कि इसमें गैरत नहीं, लिहाजा तुम क्यों गैरत करते हो? गैरत करोगे तो दुनिया की दौड़ में पीछे रह जाओगे। तुम गरीब सैयद हो, बड़े दौलतमंदों से रिश्तेदारी होगी तो तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, वगैरह वगैरह। अब पहले हम इनके इन शैतानी हरबों का तफसील से जायजा लेते हैं। जिस्मानी मुनासबत। नंबर 1, सबसे पहले जो बात की जाती है वो ये कि जिस्मानी लिहाज से उम्मती और सैयद में कोई फर्क नहीं है। कहते हैं अगर उम्मती का पेड़ फाड़ कर देखो तो इसमें भी वही कुछ होगा जो सैयद का होगा। नंबर 3, सादानी को सरखाब के पर नहीं लगे हुए हैं कि उम्मती के अकद में नहीं आ सकती। बाकी दलाइल भी ऐसे ही हैं। पहला जवाब तो यह है कि चंद रिश्ते ऐसी भी हैं कि जिन्हें अकली दलाइल के बगैर हम हराम समझते हैं। क्या बहन भाई में जिस्मानी मुनासबत नहीं होती? माँ का पेट चाक करके देखो, जो इसमें होगा वही बेटे के पेट में होगा। तो क्या माँ और बेटे का हक जायज है? अगर जिस्मानी मुनासबत या आजाद की हम आहंगी ही काफी है तो फिर कुरान करीम ने जितने रिश्ते हराम करार दिए हैं वो सब जायज हो जाते हैं। इस जदीद दौर में तो तजर्बाती तौर पर औरतों से गुरीलात से हम बिस्तरी करके बच्चे पैदा किए गए हैं और ऐसा एक बच्चा मशहूर टीवी प्रोग्राम यू आस्क फॉर इट में दिखाया भी गया था। फिर गुरीलात से औरतों की शादी जायज हो जाएगी क्योंकि वहां इनमें मुकम्मल हम आहंगी और जिस्मानी मुनासबत मौजूद है। इन दलाइल के बाद कोई शरीफ बेटी का बाप ऐसा भी है जो सिर्फ जिस्मानी हम आहंगी को काफी समझे। साबित हुआ कि जिस्मानी मुनासबत और हम आहंगी ही काफी नहीं, बहुत सी और शराइत भी हैं। अगर इंसान दायरे मजहब में है, चाहे वो कोई भी मजहब हो, तो वहाँ चंद रिश्ते जरूर हराम होंगे। हत्ता के मजूस में भी चंद रिश्ते हराम है। हिंदू धर्म में तो रिश्तों का एहतराम इस हद तक है कि जो लड़की किसी लड़के को राखी बांध ले तो वो इसकी बहन बन जाती है और मजहबन वो इस पर हराम हो जाती है। बाज लोग घटिया जबान इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि सादानी को सरखाब के पर तो नहीं लगी हुई है। जवाबन अर्ज करूंगा कि इनकी माँ और इनकी बहन वगैरह को भी सुरखाब के पर नहीं लगे हुए हैं जो इनसे अकद नहीं करते।
अगर बराबरी ही काफी है तो बहन और भाई में जितनी बराबरी और यकसानियत होती है किसी गैर औरत में नहीं होती, मगर फिर भी वो गैर को देकर दूसरी लड़की ली जाती है। आखिर क्या वजह है? वजह जाहिर है कि यकसानियत और बराबरी या जिस्मानी मुनासबत का मौजूद होना काफी नहीं है। दीगर बहुत सी शरायतें हमें इस मौजू पर गुफ्तगू करते हुए शर्म आती है। क्या करे, मजबूरी है। इन सादा दुश्मनों के दलाइल के जवाब देने के बजाय दूसरे तरीके से खामोश करना ज्यादा बेहतर था। दोस्तों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने मुर्शिद करीम अल सैयद मोहम्मद जाफर ज़मान नकवी अल बुखारी सरकार दामिज़िल्लाहु ताला का। यह मजमून मैंने उनकी किताब इस्मत अल सादात से पेश किया है। और आखिर में अपने पाक शहनशाह की बारगाह में दुआ करेंगे, अलजल अलजल या वली अल सादात, या अमीर सादात, या मालिक अल सादात, अजरल्लाहु ताला फरजक व सल्लल्लाहु अलैका या रब्बा मुहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले मोहम्मद व अजिल फरजा आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।